बीएसएफ के जवानों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आप लोगों के आज यहाँ पे आने से हमारे शहीद ओम प्रकाश जी जो परमपिता परमेश्वर के चरणों में हैं, आज वो भी जहां भी होंगे आप लोगों को अपना साथ साझा पाकर बहुत खुश होंगे। साथ में गांव के आए प्रत्येक बुजुर्गण, मातृशक्ति, युवा साथी जो इस भावुक पल के दिन अपना कीमती समय निकाल के आए। कीमती समय इसलिए कि सबको पता है लावणी का समय है, खेतों का समय है, और हमारे गांव के व्यक्तियों के पास दो ही चीजें हैं, या तो बालक जवान है या बच्चा किसान है। और आज दोनों के दोनों अपनी अपनी जगहों पर, किसान खेतों में है और बेटा जवान मातृभूमि की रक्षा पर अपने देश की सीमा पर खड़ा है। मैं कई बातें जीवन में देखता हूं, गांव में जाकर महसूस करता हूं। आप लोगों से कम समझ है मेरी, लेकिन एक चीज मैं जरूर समझा। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको सिखाती है, बेटा ये तेरा भगवान है, ये कुल देवता है, ये राम भगवान है, ये खाटू श्याम, हम सब सिखाते हैं। लेकिन कोई बच्चा जब फौज में चला जाता है तो उसके मन में भगवान का नाम आता है तिरंगा। वो तिरंगे को ही अपनी मां मानता है, तिरंगे को ही अपना भगवान मानता है। क्योंकि जीवन में कितना बड़ा आदमी बन जाए, तिरंगे की सेवा, उसके लिए कुछ कर जाना हर आदमी की बात मुश्किल होती है, प्रत्येक आदमी नहीं कर सकता। सौभाग्य से वही आदमी कर सकता है जिसको परमात्मा चुनता है करने के लिए। आज भावुक पल इसलिए था क्योंकि ओम प्रकाश जी की जब मूर्ति का हम अनावरण कर रहे थे तो माता जी भी भावुक थी। सच्चाई है, औलाद थी, संभव बात होंगी, पुत्र भी होएगा क्योंकि पिता था, बहनें भी होंगी, बेटियां भी होंगी। क्योंकि सबको पता है जिसके साथ हमने साझा कर दिया बचपन से लेके बुजुर्गपन तक, एक साथ बैठे, खाए, बोले, हंसे, मुस्कुराए, सुख में बैठे, दुख में बैठे, आज हमारे साथ नहीं है। और कभी भी वो पल भूला नहीं जाता, क्योंकि नाता सबसे बड़ा होता है, चाहे वो भाई का हो, बेटे का हो, पिता का हो, पति का हो। और कभी भी रिश्ते नाते उम्र से नहीं नापे जाते कि ये 30 साल का था, 20 साल का, चाहे वो 90 साल का हो जाए। नाता नाता होता है, प्यार प्यार होता है। और गांव के अंदर सबसे ज्यादा नाता इसलिए माना जाता है, प्रेम इसलिए माना जाता है, बच्चा किसी का भी हो अपना माना जाता है। हमारे गांव के अंदर कभी कोई ओम प्रकाश जी जब बालकपन में होंगे, जब अपने पड़ोस में भी किसी के घर पे जाते यूं के तब आजा बैठ 2 रोटी खा ली, 7 दिन खेल रहा है, कूदता है, घूमता है, रोटी खा ली। क्यों? वो प्रेम भावना होती है। आज उसी प्रेम भावना के तहत गांव का प्रत्येक आदमी कहीं भी उपस्थित हो, आज हम लोगों के समक्ष में आया है। खंडेलवाल परिवार को मैं इतनी ही आश्वासन दे सकता हूं, आप अकेले नहीं हैं। क्योंकि जिस प्रकार की बातें, प्रेम आपके गांव के अंदर आपके प्रति है, प्यार है, आपके परिवार के लिए है, वो ये दर्शाता है कि ओम प्रकाश जी के जीवन के अंदर सबसे प्रथम अगर कुछ रहा है तो गांव का भाईचारा, एकता रहा है। ये आप लोगों के समक्ष दिखाता है। साथ में हर उस जवान के लिए मैं धन्यवाद करूंगा। बीएसएफ के देवेंद्र जी यहाँ पे आए हैं। केवल हमने हमारा बुजुर्ग नहीं खोया, साथी नहीं खोया, उन्होंने तो अपना बालक वर्गा खोया। क्योंकि फौज में कभी भी कोई साथी जुड़ता है, एक टुकड़ी में जब आते हैं तो सारे एक दूसरे को अपने भाई मानते हैं। परिवार से 6-6 महीने 8-8 महीने अलग रहते हैं, वो एक परिवार बन जाता है। जैसे यहाँ पुष्पेंद्र खड़ा था, राजेश खड़ा था, देवेंद्र जी हैं, ये आपस में एक परिवार है। ऐसा भी वक्त आता होगा जब राखी आती होगी तो एक दूसरे के राखी भी बांध लेते हैं, कोई बात नहीं, घर पे नहीं गए तो। कोई सुख का पल आ जाता है तो भी एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, दुख का आता है तो भी करते हैं। और ये दर्शाता है कि हम लोगों ने हमारे बच्चों को, पीढ़ी को जो सोच दी है एक साथ रहने की, वो आगे ही हिंदुस्तान की सेवा करके आगे जुड़ते रहे। अंत में मैं प्रत्येक आदमी का धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने जिस